धर्म क्या है? धर्म शब्द का अर्थ क्या है? धर्म के कितने प्रकार है? हमारा क्या धर्म है? अगर आप सनातन धर्म के ग्रंथों में धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो धर्म की अनेकों परिभाषा दी गई है। उन परिभाषा को पढ़कर लोग यह सोचते हैं कि आखिर धर्म है क्या। यह जानने से पहले यह जानते हैं कि धर्म शब्द का अर्थ क्या है। धर्म शब्द का अर्थ धार्यते इति धर्म। धर्म का अर्थ होता है धारण करना। प्रश्न, क्या धारण करना चाहिए? उत्तर, जो धारण करने योग्य हो उसे धारण करना चाहिए। प्रश्न, क्या धारण करने योग्य है? उत्तर, जो धर्म ग्रंथों ने कहा कि सत्य, क्षमा, विद्या, दया, दान आदि। धर्म क्या है? अब क्योंकि हम धर्म का अर्थ ढूंढने निकले हैं, तो सबसे पहले महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद की वह घटना याद आती है जब युधिष्ठिर भीष्म से ज्ञान लेने आते हैं और पूछते हैं कि धर्म क्या है। भीष्म साफ शब्दों में समझाते हैं, जो धारण करता है, एकत्र करता है, अलगाव को दूर करता है, वह धर्म है। इसे साफ अर्थों में जाने तो जो मानव को, मानवता को, समाज को और राष्ट्र को आपस में जोड़े वही धर्म है। जो मनुष्य को अधोगति में जाने से बचाए वही धर्म है। इसके विपरीत जो भी है वह धर्म नहीं है। यानी जो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से लड़ाए वह अधर्म है। महर्षि व्यास ने पुराणों का सार बताते हुए नारद से कहा है, परोपकाराय पुण्य आया पापा। ये परपीड़ा यानी दूसरों की सहायता करना पुण्य और धर्म है, और किसी भी प्राणी को सताना, कष्ट पहुंचाना पाप यानी अधर्म है। लेकिन धर्म को इन परिभाषाओं में बांधकर नहीं रखा जा सकता है। वास्तव में धर्म इससे कहीं व्यापक है। धार्मिक मार्गदर्शक हैं, गुरु हैं, अंधे की आंख, कमजोर की लाठी, ताकवर का डर और ज्ञानियों का ज्ञान है जो उन्हें सही राह पर चलना सीखता है। जिस मनुष्य को सही राह पर चलना आ गया है, वास्तव में उनके लिए तो किसी धर्म की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक अहंकार, लोभ, अभिमान और मोह के बंधन में बंधा रहता है। इसलिए मनुष्य में मनुष्यता को बनाए रखने के लिए धर्म की आवश्यकता है। धर्म के नहीं होने पर मनुष्य आसमान में भटकते दिशाहीन बादलों की तरह नष्ट हो जाएगा। मनुष्य को नष्ट होने से बचाने के लिए ही धर्म की आवश्यकता है। भीष्म ने धर्म को धारण करने वाला बताया है। इसे एक शब्द से भी मनुष्य के लिए धर्म की आवश्यकता को समझा जा सकता है। धारण करने से अर्थ है अपने में समेट लेना। जैसे आप वस्त्र धारण करते हैं तो उसे अपने ऊपर समेट लेते हैं। आप उस वस्त्र के हो जाते हैं और वस्त्र आपका हो जाता है। यह आपके शरीर की खामियों को छुपा लेता है। धर्म भी उसी प्रकार है। आपके मन के अंदर कई तरह की खामियां हैं, कितने ही दूषित विकार है। धर्म उन सभी को ढककर आपके व्यक्तित्व और चरित्र को उभारने की प्रेरणा देता है। जब आपको लगने लगे कि आपके अंदर की खामियां आप पर हावी होने लगी है, तो समझ लीजिए
आप धर्म से दूर जा रहे हैं और उस वक्त आपको धर्म के बारे में सोचना चाहिए और अपने धर्म को पहचानकर अपनी दिशा बदल लेनी चाहिए ताकि आप अपने धर्म को जी सकें। जो धारण करने योग्य है उसे धर्म कहते हैं। इसलिए जो उपर्युक्त महाभारत में कहा है कि कर्म में लगे रहना उदारता, दंड, सत्य, दान, धर्म है, इसका अर्थ यह है कि यह धारण करने योग्य है, इसलिए इस धर्म को निभाना चाहिए, अर्थात इनको धारण करना चाहिए। एक प्रश्न मन में उठ सकता है कि यह धारण करने योग्य क्यों हैं? क्यों हम सत्य, क्षमा, विद्या, दया आदि को धारण करें? क्यों हम असत्य, क्रोध, अविद्या को नहीं धारण करें? यह ग्रंथ कौन होते हैं हमें सिखाने वाले? तो इसका उत्तर बड़ा सरल है। यदि आप असत्य, क्रोध, अविद्या, क्रूरता को धर्म मान ले यानी धारण कर लें, ऐसा करते ही स्वयं का और पूरे समाज का बुरा दिन शुरू हो जाएगा, क्योंकि फिर कोई व्यक्ति किसी की मदद नहीं करेगा, हमेशा झूठ बोलेगा, पढ़ाई नहीं करेगा यानी अज्ञानी बनेगा, जिससे समाज में अज्ञानता फैलेगी, लोग हिंसक हो जाएंगे। तो ऐसे असभ्य लोग एवं समाज की कल्पना ही भयभीत करती है। इसीलिए ग्रंथों ने ऐसे धर्मों को बताया जो धारण करने योग्य है एवं जिससे स्वयं और समाज की उन्नति हो सके। धर्म के प्रकार, धर्म दो प्रकार के होते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि धर्म का अर्थ है धारण करना। धारण करने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, पहला आत्मा और दूसरा शरीर। हम आत्मा है परंतु इस आत्मा को शरीर चाहिए। कर्म करने के लिए तो आत्मा और शरीर ये दो है, इसलिए दो प्रकार के धर्म हैं। अब प्रश्न यह है कि धारण करने वाला कौन है? उत्तर है मन, क्योंकि मन ही सभी मनुष्यों के बंधन एवं मोक्ष का प्रमुख कारण है, इसलिए मन द्वारा ही कर्म होता है। अतएव दोनों प्रकार के धर्मों को धारण मन को करना है। अस्तु हमें दो चीज धारण करना है, एक आत्मा के लिए और एक शरीर के लिए। इस प्रकार दो धर्म हो गए, एक तो आत्मा का और दूसरा शरीर का। इसी कारण से वेदों में दो प्रकार के धर्मों का वर्णन है, वन आत्मा के लिए, टू शरीर के लिए। अब इनको अलग अलग ढंग से अनेक नामों से बताया गया है। वो जितने भी ढंग से बताए गए हो, या तो वह शरीर को धारण करने के लिए बताए गए होंगे या तो आत्मा को धारण करने के लिए बताए गए होंगे। आत्मा के लिए आत्मा का धर्म है परमात्मा को धारण करना, अर्थात आत्मा के लिए केवल भगवान धारण करने योग्य है, क्योंकि परमात्मा, आत्मा और माया ये तीन तत्व हैं। इनमें से आत्मा परमात्मा का अंश है, माया का नहीं। भागवत में कहा गया, मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो। वो भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना ना हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदयानंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता है, यानी किसी प्रकार की कामना ना हो और नित्य निरंतर हो। अतएव भगवान को धारण करना ये आत्मा का धर्म है, और यह आत्मा का जो धर्म है वह नित्य निरंतर धर्म है, अर्थात सदा धारण करना है। किसी भी समय आत्मा के धर्म का त्याग नहीं करना है।
अतएव आत्मा का धर्म है भगवान की भक्ति करना, जिसमें कामना ना हो और वो नित्य निरंतर हो। इस आत्मा के धर्म में परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि आत्मा परिवर्तनशील नहीं है। सभी को भक्ति करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो। दोस्तों, आपका वीडियो अच्छा लगे तो कृपा करें चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।